परीक्षा में एक रिक्त, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह तंत्रिका विज्ञान है, भूलने की अवस्था नामक कुछ है, और यह आपके द्वारा सीखी गई हर चीज का मूक विध्वंसक है। 24 घंटों के भीतर आपका मस्तिष्क लगभग सब कुछ डंप कर देता है। तीसरे दिन तक केवल कुछ निशान बचे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने मस्तिष्क को हैक कर सकते हैं और इस चक्र को तोड़ सकते हैं? जापानी छात्र सदियों से ऐसा कर रहे हैं, कठिन अध्ययन करके नहीं, बल्कि होशियार अध्ययन करके। आपको शोध पत्रों के 400 से 500 पृष्ठों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले से ही आपके लिए कुदाल का काम किया है। यहाँ 5 विज्ञान समर्थित हैक हैं जिनका उपयोग उन्होंने सीखने में महारत हासिल करने के लिए किया है, किताबों में दफन अंतहीन घंटे खर्च किए बिना। आइए उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। एक सक्रिय याद स्मृति के लिए समुराई दृष्टि। ज्यादातर लोग इनपुट रीडिंग, देखने, हाइलाइटिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आउटपुट के माध्यम से मेमोरी मजबूत होती है। इसे एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने की तरह सोचें। जब भी आप अपने मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वे मानसिक कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। हर बार जब आप कुछ याद करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो आप असफल नहीं हो रहे हैं, आप उन मार्गों को मजबूत कर रहे हैं। तो आप इसे कार्रवाई में कैसे डालते हैं? सरल, अपनी पुस्तक बंद करें, कागज की एक खाली शीट लें और विषय के बारे में आपको जो कुछ भी याद है उसे लिखें। यह पहली बार में निराशाजनक महसूस करेगा, लेकिन यही बात है। वे संघर्ष आपके मस्तिष्क में मजबूत संबंध बनाते हैं। पश्चिमी छात्र रटते हैं, जापानी छात्र ज्ञान की खेती करते हैं। 2 कुमोन विधि। छोटे शक्तिशाली चरणों में सीखना। कुमोन विधि एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी जापानी सीखने की तकनीक है। एक बार में बड़ी मात्रा में जानकारी के साथ खुद को भारी करने के बजाय आप अपनी पढ़ाई को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ देते हैं। यह विधि दैनिक काटने के आकार के सीखने को प्रोत्साहित करती है, अवधारणाओं को धीरे धीरे मजबूत करती है जब तक कि वे दूसरी प्रकृति नहीं बन जाती। लोकप्रिय लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में एक समान विचार पर जोर दिया है। छोटे लगातार सुधार समय के साथ उल्लेखनीय परिणामों में मिश्रित होते हैं। वह बताते हैं कि छोटे परिवर्तन प्रत्येक दिन 1% बेहतर घातीय वृद्धि का कारण बनते हैं। कोमैन विधि उसी तरह काम करती है, एक ही बार में सभी को रटने के बजाय हर दिन थोड़ी महारत हासिल करती है। इस पद्धति का पालन करके आप बिना थके मजबूत याद, गहरी समझ और आजीवन सीखने की आदतें विकसित करते हैं। अंतराल पुनरावृत्ति आपके मस्तिष्क के लिए बागवानी तकनीक। एक पौधे को पानी देने की तरह अंतराल पुनरावृत्ति के बारे में सोचें। आप यादों को फीका पड़ने से ठीक पहले ताज़ा करते हैं। एक बार में सब कुछ की समीक्षा करने के बजाय इसे समय के साथ बाहर रखें। 24 घंटे बाद, फिर 72 घंटे, फिर एक सप्ताह, फिर एक महीना। हर बार जब आप समीक्षा करते हैं तो आपकी याददाश्त तेज हो जाती है और लंबे समय तक चलती है। जापानी छात्र परीक्षा से पहले रात तक इंतजार नहीं करते हैं। वे ज्ञान को ताजा रखने के लिए व्यवस्थित समीक्षा का उपयोग करते हैं। कुंजी यह है कि किक मारने से ठीक पहले हड़ताल करें। 4 काइज़ेन। अंतिम मिनट के रटने पर भरोसा करने के बजाय जापानी छात्र काइज़ेन सिद्धांत का पालन करते हैं। छोटे सुसंगत चरणों के माध्यम से निरंतर सुधार, यहां तक कि हर दिन 1% सुधार समय के साथ बड़े पैमाने पर प्रगति में यौगिक होता है। कोई बर्नआउट नहीं, कोई तनाव नहीं, बस स्थिर महारत। श्रेष्ठ भाग, यह दिन में सिर्फ 6 मिनट में काम करता है। सक्रिय स्मरण के 2 मिनट, अंतराल पुनरावृत्ति के 2 मिनट, केंद्रित अभ्यास के 2 मिनट। 1 महीने में आप 30% बेहतर होंगे। 5 ASU। फोकस की कला। महारत सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, यह मानसिकता के बारे में है। जापान में छात्र सुका अभ्यास करते हैं, गहरे ध्यान की स्थिति जहां वे अपने कार्य के साथ एक हो जाते हैं। एकाग्रता के इस स्तर को बनाने के लिए वे अनुष्ठानों का उपयोग करते हैं जो मस्तिष्क को संकेत देते हैं। यह सीखने का समय है। अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? इसे आजमाएं। एक समर्पित अध्ययन स्थान बनाएं। विकर्षणों को दूर करें। पढ़ाई से पहले एक ही पेन का इस्तेमाल करें या मोमबत्ती जलाएं। सीखने को एक अनुष्ठान में बदलकर आपका मस्तिष्क इन क्षणों को महत्वपूर्ण के रूप में टैग करता है, जिससे प्रतिधारण आसान हो जाता है। चुनाव तुम्हारा है। पिछली बार के बारे में सोचें जब आपने वास्तव में किसी चीज में महारत हासिल की थी। शायद एक खेल या एक वीडियो गेम। आपने सिर्फ नहीं देखा, आपने अभ्यास किया, असफल रहे, समायोजित किए और सुधार किया। ठीक इसी तरह वास्तविक शिक्षा काम कर। सीखना एक संघर्ष नहीं होना चाहिए, यह वास्तव में स्मार्ट, कुशल और अच्छी तरह से आसान तरीका होना चाहिए। तो यहाँ विकल्प है, रटने और भूलने के लिए वापस जाएं, या आज ही इन जापानी तरीकों का उपयोग करना शुरू करें। शीर्ष 1% सिर्फ इसे नहीं देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वे कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि क्या आप? अब तुम्हारी बारी है। आज इनमें से किसी एक हैक को आजमाएं और मुझे बताएं कि टिप्पणियों में कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। उत्पादकता और सफलता के बारे में अधिक सुझावों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अपना जीवन बदलें, एक समय में एक छोटा कदम। यह वास्तव में आसान तरीका है।